बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़िज़िक्स इन लेक्चर सीरीज़ ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स। आज से हम मॉडर्न फ़िज़िक्स की एक नई लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम मॉडर्न फ़िज़िक्स को सीखने की कोशिश करेंगे। आज का जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, उसमें द फेलियर ऑफ द क्लासिकल फ़िज़िक्स। हम देखेंगे क्लासिकल फ़िज़िक्स को क्वांटम मैकेनिक्स ने कैसे जो है वो फ़ेल किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द फेलियर ऑफ द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कि जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था हमारे पास टाइम का, क्वांटम मैकेनिक्स ने उसे कैसे फेल किया। द फेलियर ऑफ द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, और जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था स्पेस का और उसे क्वांटम मैकेनिक्स ने कैसे फेल किया। आज हम इसे एक्सपेरिमेंटल डाटा से जो है वो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्वांटम मैकेनिक्स कैसे क्लासिकल के इन दो कॉन्सेप्ट्स को फेल करती है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाए नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, ताकि हमारे आने वाली जो मॉडर्न फिज़िक्स की वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। आप ये वीडियो को जो है वो आखिर तक लाजमी देखिएगा। चलें आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो हमारा है द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम का फेलियर जो है क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ। ठीक है, आप जानते हैं कि 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। इससे हमारे पास जो है फिज़िक्स में एक नया बाप रकम हुआ, हमारे पास एक नया एरा जो है वो स्टार्ट हुआ। इससे पहले हम जो है वो फिज़िक्स को क्लासिकल फ़िज़िक्स कहते हैं, जो कि दो साइंटिस्ट की मेजर जो है कंट्रीब्यूशन है, जिसमें एक गैलीलियो, एक है हमारे पास न्यूटन। ठीक है, इन दोनों की अजम्पशंस के ऊपर हमारे पास क्लासिकल फिज़िक्स बेस करती है। इसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है किसी भी फिनोमेना का, लेकिन चूंकि जो है हमारे पास थ्योरी जो है ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश की, इसने पेश की है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा के ऊपर। ठीक है, कि कैसे जो है एक्सपेरिमेंट्स करके हम जो है वो इन अजम्पशंस को जो है वो गलत साबित करेंगे। तो उसने जो है एक नए बाब का आगाज़ कर दिया यहाँ से। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो फेल होती है क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सपेरिमेंट्स के साथ। ठीक है, जो आइंस्टाइन ने प्रपोजल पेश किया था वो था थॉट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर। ठीक है, कहता है इन द हाई एनर्जी कोलिजन्स, जब हमने हाई एनर्जी कोलिजन कराई दो प्रोटॉन्स की, मैनी पार्टिकल्स कैन बी प्रोड्यूस, तो हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुए। ऑन विच ऑफ इज़ पाई मेजॉन, उसमें से हमारे पास एक पार्टिकल का जो हम डिस्कस करेंगे वो है पाई मेजॉन, जिसे हम पाई ऑन भी कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लेबॉर्ट्री है, ये हमारे पास क्या है ऑब्जर्वर 1 है, ये हमारे पास ऑब्जर्वर 2 है। ठीक है, और ये इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है यहाँ हमारे पास जो है रिएक्शन जो है हाई कोलिजन हो रहा है। ए पॉइंट उसका आगाज़ है और बी पॉइंट उसका इख्तिताम है। ठीक है, और ये इनकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कहता है व्हेन द पाइऑन्स आर प्रोड्यूस्ड एट द रेस्ट इन द लेबॉर्ट्री, कहता है जब पाइऑन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं रेस्ट हालत में लेबॉर्ट्री के अंदर, दे आर ऑब्जर्व टू हैव एन एवरेज लाइफ टाइम, और जो उसका एवरेज लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम कहते हैं द टाइम बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ पाइऑन एंड इट्स डिके इनटू अदर पार्टिकल्स, यानी जैसे ही पाइऑन जो है वो प्रोड्यूस हुआ उसके बाद जितना टाइम उसको डिके होने में लगेगा दूसरे पार्टिकल्स में, उसको हम उसका लाइफ टाइम कहेंगे, कि यानी वो कितनी देर जिंदा रहा। ठीक है, द टाइम बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ द पाइऑन एंड इट्स डिके इनटू अदर पार्टिकल्स, जो उसका लाइफ टाइम है वो हमारे पास क्या है 26.0 नैनो सेकेंड। ठीक है, कहता है ऑन द अदर हैंड पाइऑन्स इन द मोशन, पहले हमारे पास क्या था पाइऑन्स रेस्ट पे थे, अब सेकंड कंडीशन है हमारे पास पाइऑन्स जो क्या है वो है मोशन में है, एंड आर ऑब्जर्व टू हैव अ वेरी डिफरेंट लाइफ टाइम, अब हमारे पास जो है क्या है एक डिफरेंट लाइफ टाइम आया है। इन वन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट पाइऑन्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2.737 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी जिसमें हमारे पास पाइऑन्स जो हैं वो 2.737 ज़रब 10⁸ मीटर पर सेकंड के साथ जो है वो स्पीड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और उनका लाइफ टाइम क्या है
63.7 नैनो सेकेंड्स। ठीक है, ये जो स्पीड है हमारे पास, ये तकरीबन अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट का, उसका 91.3% हमारे पास तकरीबन बनता है। ठीक है, तो इसका लाइफ टाइम था हमारे पास 63.7 नैनो सेकेंड। अच्छा, अब आपने देखा कि पहले जो है हमने पहली कंडीशन में हमारे पास पाइऑन्स रेस्ट पे हैं, तब हमारे पास लाइफ टाइम क्या है 26.0 नैनो सेकेंड। अब हमारे पास वो क्या है, मोशन की हालत में है, तो अब हमारे पास क्या आया 63.7 नैनो सेकेंड। कहता है जो ऑब्जर्वर 1 है एट द रेस्ट इन द लेबोरेटरी, जो कि लेबोरेटरी में रेस्ट की हालत में है, सीज द पाइऑन्स मूविंग रिलेटेड टू द लेबोरेटरी एट द स्पीड ऑफ 91.3% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। वो देखता है कि जो लेबोरेटरी है वो किस स्पीड से मूव कर रही है, 91.3% ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट्स, एंड मेजर्स इट्स लाइफ टाइम इज 63 नैनो सेकेंड्स। और उसने ऑब्जर्व किया कि उसका लाइफ टाइम जो क्या है वो 63.7 नैनो सेकेंड है। कहता है जो ऑब्जर्वर 2 है जो लेबोरेटरी से बाहर है, इज मूविंग रिलेटेड टू द लेबोरेटरी एट एग्जैक्टली द सेम वेलोसिटी। जो लेबोरेटरी के साथ जो है उसके रिलेटिव मोशन कर रहा है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है इसकी, पाइऑन्स के साथ रिलेटिव वेलोसिटी है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर 2, जो ऑब्जर्वर 2 है उसके लिहाज से जो है वो जो क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर 2 द पाइऑन इज एट। अच्छा, जो दूसरा ऑब्जर्वर है वो भी मूव कर रहा है पाइऑन्स के लिहाज से, तो उसे ये लग रहा है कि जो पाइऑन्स हैं वो भी क्या है, रेस्ट की हालत में है। ठीक है, हैज़ अ लाइफ टाइम ऑफ 26.0 नैनो सेकेंड। और वो जो टाइम मेजर करता है, ठीक है, उसने स्टॉप वॉच ले रखी है। ठीक है, तो उससे टाइम मेजर करता है, उसके पास टाइम क्या था 26.0 नैनो सेकेंड्स। अब जो पहला बंदा है जो लेबोरेटरी के अंदर है, उसने स्टॉप वॉच उठाई, उसने टाइम नोट किया, उसके पास जो टाइम आया वो क्या था 63.7 नैनो सेकेंड। दूसरे भाई के पास जो हमारे कहाँ थे, जो हमारे जो है वो लेबोरेटरी के बाहर जो है एक उसी जहाज़ में एक मिसाइल में सफ़र कर रहे थे पाइऑन्स की स्पीड के साथ। तो उन भाई ने क्या ऑब्जर्व किया, उन भाई ने ऑब्जर्व किया कि इसकी जो लाइफ टाइम है वो क्या है 26.0 नैनो सेकेंड है। अब जो हमारे न्यूटन भाईजान है वो क्या कहते हैं, कहते हैं टाइम इज़ द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। वो कहते हैं भाई तमाम ऑब्जर्वर के लिए टाइम सेम होगा, चाहे वो लेबोरेटरी के बाहर हो भाई, चाहे वो लेबोरेटरी के अंदर हो। ठीक है, तो भाई न्यूटन के जो लॉज हैं वो इसी एजम्पशन पे बेस करते हैं कि भाई जितने भी ऑब्जर्वर हैं उनके लिए टाइम जो है वो सेम होगा, लेकिन जो हम टाइम निकाल रहे हैं भाई वो क्या है, वो तो डिफरेंट आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आया, द पाइऑन एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोज। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें शो करता है द टाइम इज नॉट द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। न्यूटन भाईजान की अजम्पशन गलत हो गई। ठीक है, उन्होंने अजम्पशन की है, जबकि हमारे पास जो क्या है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है। ठीक है, तो उसकी बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं। तो कहते हैं कि द टाइम इज़ नॉट फॉर सेम ऑल द ऑब्जर्वर्स, टाइम सेम नहीं होगा, विच इंडिकेट्स द नीड ऑफ अ न्यू थ्योरी। तो अब हमें ज़रूरत पेश हुई कि भाई एक नई थ्योरी होनी चाहिए जो इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करे। ठीक है, दैट रिलेट द टाइम इंटरवल्स मेजर्ड बाय द डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, जो रिलेट करे कि जो टाइम इंटरवल्स हमने डिफरेंट ऑब्जर्वर के साथ जो है वो मेजर किए हैं, हु आर इन अ मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के लिहाज से मोशन में है। तो अब हमें नई ज़रूरत पेश आई, तो जो हमारे अपना आइंस्टाइन भाई हैं उन्होंने फिर एक नई थ्योरी जो है वो पेश की। इस एक एक्सपेरिमेंट से हमने साबित किया कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है जो हमें न्यूटन भाईजान ने दिया था वो गलत साबित होता है। आइंस्टाइन भाईजान ने जो है वो हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा फराहम कर दिया। ठीक है, तो अब हम अजम्पशन पे नहीं रहेंगे, अब हम एक्सपेरिमेंटल डाटा को मानेंगे। ठीक है, अब सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो है द फेलियर ऑफ द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। कि स्पेस जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट दिया था स्पेस के बारे में न्यूटन भाईजान ने, उसे कैसे आइंस्टाइन भाईजान जो हैं वो कैसे जो हैं वो रद्द करते हैं, कैसे उसे फेल करते हैं, आइए देखते हैं। कहता है द पाइऑन एक्सपेरिमेंट आल्सो लीड्स टू द फेलियर ऑफ द क्लासिकल आइडियाज़ अबाउट स्पेस। जो क्लासिकल आइडियाज़ थे स्पेस के बारे में वो जो हैं वो उसको पाइऑन एक्सपेरिमेंट ने गलत साबित कर दिया। ठीक है, अभी हम जाके वो कॉन्सेप्ट भी आगे देखेंगे, पहले हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। वही एक्सपेरिमेंट जो हमने पीछे किया है वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे है। एक ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट की हालत में है लेबॉर्ट्री के अंदर, एक जो भाईजान हैं जो मिसाइल में बैठे हैं जिन्हें घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है,
वो पाइऑन्स के साथ जो है वो रेसें लगा रहे हैं, ठीक है, उसकी स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। कहता है सपोज ऑब्जर्वर वन इरेक्ट्स टू मार्कर्स इन द लेबॉर्ट्री, वन वेयर द पाइऑन इज क्रिएटेड। कहता है जो दो मार्कर हमें ए और बी शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि कैसे पाइऑन क्रिएटेड हुआ और कब डिके हुआ। द डिस्टेंस d1 बिटवीन द टू मार्कर इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द पाइऑन मल्टीप्लाई बाय द टाइम इंटरवल फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू इट्स डिके। जो हम इसका जो निकालेंगे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास है कि हम स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे उसके टाइम पीरियड से। हम की क्या इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ हम न्यूटन भाईजान की जो फिज़िक्स है उसी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वेलोसिटी वाला v इज इक्वल डी ओवर टी, ठीक है। तो हमारे पास जो नीचे वाला t है जो नीचे डिवाइड हो रहा है वो दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ से d1 की वैल्यू निकालेंगे। तो अब जो ऑब्जर्वर 1 के लिहाज से जो है वो उसकी जो रिलेटिव मोशन है वो क्या है, 2.737 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। जबकि उसके पास उसने जो टाइम नोट किया है वो क्या है, 63.7 नैनो सेकेंड। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 17.4 मीटर, ठीक है। कहता है जो ऑब्जर्व 2 है जो कि उसके लिहाज से जो है वो मोशन कर रहा है। अब बी में देख सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर 2 है वो मोशन कर रहा है, किसके लिहाज से, वो मोशन कर रहा है हमारे पास पाइऑन्स के लिहाज से। तो कहता है द लेबॉर्ट्री अपीयर्स टू बी रशिंग एट अ स्पीड ऑफ 2.73 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो हमारे पास जो लेबॉर्ट्री की स्पीड है वो क्या होगी, 2.737 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। और जो उसे टाइम लगेगा फर्स्ट मार्कर से सेकंड मार्कर तक जाने के लिए, तो और शोइंग द क्रिएशन एंड द डिके ऑफ द पाइऑन इन लेबॉर्ट्री, वो हमारे पास क्या है 26.0 नैनो सेकेंड। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर 2 जो उसने डिस्टेंस निकाला वो क्या है 7.11 मीटर। अब आप देख सकते हैं जो भाईजान ऑब्जर्वर 1 है वो उनका रिजल्ट और आ रहा है और जो भाईजान दूसरे हैं उनका रिजल्ट और आ रहा है। दोनों के टाइम में डिफरेंस है, ठीक है। टाइम पीरियड जो है वो हमने टाइम दोनों का वो पहले निकाल चुके हैं, इससे पहले जो है पहले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। कहते हैं वंस अगेन वी हैव अ टू ऑब्जर्वर इन द रिलेटिव मोशन मेजरिंग द डिफरेंट वैल्यूज़। तो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं जो है दोनों के टाइम इंटरवल डिफरेंट हैं। इन द केस डिस्टेंस बिटवीन द टू मार्कर इन द लेबॉर्ट्री, तो ये केस जो है हमारे पास जो है लेबॉर्ट्री का, ये आपके सामने। कहते थे फिजिकल थ्योरीज ऑफ द गैलीलियो एंड द न्यूटन आर बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट स्पेस इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। जैसे वो कहते हैं कि भाई न्यूटन भाईजान और गैलीलियो भाईजान ने कहा कि जो टाइम पीरियड है तमाम ऑब्जर्वर के लिए सेम होगा, इसी तरह भाईजान ने एक और जो असम्पशन है वो दी कि भाईजान जो स्पेस है वो भी सबके लिए एक जैसी होगी। लेकिन जो न्यूटन भाईजान थे उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, हम जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको एक्सपेरिमेंट के साथ फेल करेंगे। फिर उन्होंने भाई एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने हमारे पास रिजल्ट देखे, हमारे सामने रखे कि भाईजान ये देखें रिजल्ट है हमारे पास, दोनों ऑब्जर्वर्स का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास डिफरेंट आ रहा है क्योंकि दोनों का टाइम इंटरवल डिफरेंट है, ठीक है। तो द पाइऑन एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट शो दैट दिस कॉर्नर स्टोन ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स इज नॉट कंसिस्टेंट विद द मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल डाटा। कि जो पाइऑन एक्सपेरिमेंट है वो शो करता है क्लासिकल फिजिक्स का जो है कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास मॉडर्न जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसके साथ मैच नहीं करता, ठीक है, उस पर पूरा नहीं उतरता। लिहाजा जो है क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स के आगे। तो हम चूँकि एक्सपेरिमेंट को देखेंगे कि एक्सपेरिमेंटल डाटा हमारे पास क्या आया है। तो आज इसी तरह हमने जो है वो दो कॉन्सेप्ट्स के फेलियर को देखा, पहला टाइम पीरियड टाइम का था, दूसरा स्पेस का था। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए काफ़ी जो है उसमें आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिला होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको जो है वो ऐसी ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। इसके अलावा जो है वो हम क्वांटम मैकेनिक्स का भी जो है वो पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपने लाजमी उसको भी देखना है। इसके अलावा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ द फिज़िक्स, ठीक है, और इसके अलावा कंप्यूटेशनल फिज़िक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के चूँकि मैं पहले 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, उसके भी फर्दर आगे जो है वो लेक्चर आपको अपलोड होते रहेंगे। तो आप जो है वो उससे भी जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, उन्हें भी देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। खुदा ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।